हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज अपन जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी अपनी, तो उसमें अब कंटिन्यू करेंगे। फलोदी जिला उसके बारे में जानेंगे, तो सभी साथी जुड़ जाइए। अपन स्टार्ट करते हैं फलोदी जिला दर्शन। सबसे पहले मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी। इस जिले की जो स्थापना गठन होता है तो उसकी मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब मिलती है? 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना जारी कब होती है? 6 अगस्त 2023 को। और ये अधिसूचना जो जारी होती है लागू कब होती है? नेक्स्ट डे यानी 7 अगस्त को। उद्घाटन कब होता है इस जिले का? 15 अगस्त 2023 को उद्घाटन होता है, 2023 को। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे इस जिले के 15 अगस्त के अवसर पे? वो थे शिक्षा मंत्री थे कांग्रेस सरकार के उस टाइम पे, बीडी कल्ला जी। बीडी कल्ला जी कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री थे, वो इसके उद्घाटनकर्ता थे इस जिले के। और अल्पसंख्यक मंत्री थे कैबिनेट के अंदर, जो साले मोहम्मद जी थे। इन दोनों ने इसका उद्घाटन यानी स्थापना दिवस के रूप में इन्होंने उद्घाटन किया था फलोदी जिले का। नेक्स्ट है प्रथम कलेक्टर जसमीत सिंह सिंधु। फलोदी जिले का प्रथम कलेक्टर कौन थे? इनको नियुक्त किया गया था जसमीत सिंह सिंधु जी को। और प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन थे? विनीत कुमार बंसल जी। विनीत कुमार बंसल जी पहले प्रथम पुलिस अधीक्षक थे। फलोदी जोधपुर जिले से तोड़ के बनाया गया था। फलोदी जिला है जो कौन से जिले से तोड़ के नया जिला बनाया गया? जोधपुर जिले से बनाया गया है। फलोदी कौन से संभाग में आता है? ये आता है जोधपुर संभाग में। कौन से संभाग में आता है? जोधपुर संभाग के अंदर आता है, पाली संभाग में नहीं आएगा। याद रखना कि ये पाली संभाग में नहीं आएगा। फलोदी जिले से 2 विधानसभा सीटें हैं। फलोदी जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 2 विधानसभा सीटें हैं। वो कौन कौन सी है? पहली फलोदी है और दूसरी लोहावट। 2 विधानसभा सीट है इस जिले के अंदर, ठीक है। उपखंड कितने हैं? 6 उपखंड है और 8 तहसीलें। 6 उपखंड है और 8 तहसीलें। 6 उपखंड पहला खुद फलोदी है, लोहावट है, आऊ है, देचू, बाप और बापिनी। ये तो इसके अंदर 6 तो उपखंड है। और तहसीलें फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप और गठियाली और बापिनी। ये 8 इसके अंदर तहसीलें हैं फलोदी जिले के अंदर। फलोदी अंतर्वर्ती जिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगाता। ये कौन सा जिला है? राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिला है, न तो यह किसी राज्य से सीमा बनाता है और न किसी देश से सीमा बनाता है। कौन? फलोदी जिला। फलोदी 4 जिलों से सीमा बनाता है। अभी कितने जिलों से सीमा बनाता है फलोदी जिला? 4 जिलों से सीमा बनाता है। वो जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर ग्रामीण है और नागौर है। ये 4 जिले हैं जिनसे यह फलोदी जिला सीमा बनाता है। आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान इस जिले की आकृति है। ऑस्ट्रेलिया देश है, उसके समान फलोदी जिले की आकृति है। बापरन कहाँ पे? फलोदी में। पहले अपन जोधपुर में पढ़ते थे। पहले कहाँ पे पढ़ते थे हम? जोधपुर के अंदर पढ़ते थे। पहले हम जोधपुर में पढ़ते थे बापरन को। अब पढ़ेंगे हम फलोदी जिले में। थोबरन पंचपदरा तहसील और बालोतरा। ये थोबरन पंचपदरा तहसील के अंदर, बालोतरा जिले के अंदर भी है, ठीक है। बापरन और ताल छापर रन और पणिहारा रन, ये कहाँ पे है? ये चूरू के अंदर भी है। कहाँ पे है? चूरू के अंदर भी है। फलोदी के अंदर बापरन है। और बालोतरा जिले में कौन से रन है? थोबरन है। चूरू जिले में कौन से रन है? ताल छापर रन और पणिहारा रन। और अलग अलग अदर रन कौन कौन से हैं? और भी रन है जो जैसलमेर जिले के रन हैं। ये कनौड़ रन, बरमसर रन, भाखरी रन और पोकरण रन। अब क्या होते हैं ये रन, इनके बारे में जानते हैं कि रन होता ही क्या है। रन को हम टाटा या पलाया भी कहते हैं। यानी ये एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि, जो बारिश का पानी आता है उसको एकत्रित करके बनाया जाता है, जिसको हम रन, टाटा या पलाया कहते हैं। जो मरुस्थल में दलदली, लवणीय एवं उपजाऊ भूमि होती है। मरुस्थल के अंदर दलदली, लवणीय में उपजाऊ भूमि होती है। समझ गए? नेक्स्ट है, इसमें जिले में झील और तालाब और सरोवर।
फलोदी जिले के अंदर कौन कौन सी झील है, तालाब है? बाप झील है, बाप झील, फलोदी झील, मेगड़ासर झील, जम्बोलाव तालाब, शिवसर तालाब, रानीसर तालाब और रावरा तालाब भी किस जिले में? फलोदी जिले के अंदर है। तो याद रखना, फलोदी जिले के अंदर कौन सी झील और कौन से तालाब है? बाप झील, फलोदी झील है और तालाब है मेगड़ासर, जम्बोलाव, शिवसर, रानीसर और रावरा, ये तालाब है इसके अंदर फलोदी जिले में। बाप बोल्डर, बाप बोल्डर हम पहले जोधपुर में पढ़ते थे। किसमें पढ़ते थे? जोधपुर में पढ़ते थे हम। अब ये फलोदी जिले में बाप बोल्डर, यह परमियन कार्बोनिफेरस युग की हिमालयन नुकर चट्टाने के अवशेष मिलते हैं। ये कहाँ पे? बाप बोल्डर में। यहाँ पे परमियन कार्बोनिफेरस युग की हिमालय चट्टाने के अवशेष मिलते थे यहाँ बाप बोल्डर फलोदी जिले से। फलोदी जिले में कोई नदी नहीं है। फलोदी जिला है, इसमें कोई नदी नहीं बहती। दो जिले ऐसे भी हैं राजस्थान में जिनमें कोई नदी नहीं बहती। चूरू जिला है पहला, तो चूरू और बीकानेर, ये दो जिले हैं, चूरू और बीकानेर। अब तीसरा जिला हो गया फलोदी। तो अब राजस्थान में 3 ऐसे जिले हो गए जिनमें कोई नदी नहीं बहती है, ये याद रखना। पहले 2 जिले थे, अब जोधपुर से नया जिला बना है फलोदी। तो 3 जिले हो गए राजस्थान के जिसमें कोई नदी नहीं बहती है। राज्य का पहला कोयला संयंत्र कहाँ पे है? फलोदी जिले में। राज्य का पहला कोयला संयंत्र फलोदी जिले के अंदर है। नेक्स्ट है भड़ला सोलर पार्क, ये कहाँ पे है? भड़ला सोलर पार्क पहले हम जोधपुर में पढ़ते थे, अब हम पढ़ेंगे फलोदी के अंदर। ये बाप तहसील है फलोदी की, उसके अंदर ये भड़ला सोलर पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। कौन सा पार्क? भड़ला सोलर पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और ये 4 चरणों में निर्मित है। 4 चरणों में बना हुआ है ये सोलर पार्क। कौन कौन से 4 चरण, उनके बारे में जानते हैं। पहला चरण है 65 मेगावाट का था। पहला चरण 65 मेगावाट का, जो RSSPDC, जो राजस्थान सरकार के द्वारा ये स्थापित किया गया था। राजस्थान स्टेट सोलर प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था। दूसरा है 680 मेगावाट का, तीसरा है 1000 मेगावाट का, चौथा है 500 मेगावाट का। ये तीनों भारत सरकार के द्वारा नवीनीकरण मंत्रालय के द्वारा बनाए गए थे। जो ये पहला है RSSPDC, जो राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था ये सोलर पार्क, जो पहले चरण का राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 चरण के लास्ट के हैं जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए गए थे। कुल क्षमता कितनी है इनकी? 2245 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क है, जो जोधपुर जिले में है। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान फलोदी जिले का है। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान कौन से जिले का है? फलोदी जिले का है। पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान रखता है कौन? जैसलमेर जिला। याद रखना कि सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान फलोदी जिला रखता है और पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान जैसलमेर रखता है। और पेट्रोलियम में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है? बाड़मेर। पेट्रोल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? बाड़मेर जिले में। और पवन ऊर्जा में जैसलमेर और सौर ऊर्जा में फलोदी जिला। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर पार्क योजना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर पार्क योजना 2010 में शुरू होती है। इस योजना के तहत राज्य में 3 जिलों में 5 सोलर पार्क बन रहे हैं। 5 सोलर पार्क, इन 3 जिलों में टोटल 5 सोलर पार्क बन रहे हैं। वो कौन कौन से हैं वो जानते हैं अपन। पहला है फलोदी, 3 जिले हैं जिसमें पहला है फलोदी जिला, दूसरा जैसलमेर जिला, तीसरा बीकानेर। अब इनमें 5 हैं, 5 सोलर पार्क बन रहे हैं। तो पहला है भड़ला सोलर पार्क जो 2245 मेगावाट का है। दूसरा है फलोदी पोकरण सोलर पार्क जो 750 मेगावाट का है। तीसरा है नोख सोलर पार्क, जो नोखा तो वैसे बीकानेर में, लेकिन नोख ये जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, नोख सोलर पार्क। याद रखना कि अभी आप नोख के नाम से कभी आप नोखा बीकानेर वाला समझ लो, तो ये नोख सोलर पार्क है जो जैसलमेर जिले के अंदर है।
और बीकानेर के अंदर है पुगल सोलर पार्क जो 1450 मेगावाट का है। पुगल सोलर पार्क जो 1450 मेगावाट का है। और 5th नंबर का है एक फतेहगढ़ 1B सोलर पार्क। फतेहगढ़ 1B सोलर पार्क है जो 1500 मेगावाट का है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो ये 5 सोलर पार्क हैं राजस्थान में। जो 3 जिले हैं, पहला है फलोदी, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बीकानेर। तो यह याद रखना इन सोलर पार्कों को। नेक्स्ट है बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र। बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? फलोदी जिले में। पशुधन से संबंधित देखते हैं इस जिले में पशुधन से संबंधित क्या क्या है। गोमट नस्ल है, ये किसकी नस्ल है? ऊंट की नस्ल है। अब कौन से जिले में पाई जाती है नस्ल? फलोदी जिले में पाई जाती है। यह बोझा ढोने या सवारी के लिए प्रसिद्ध है। इन ऊँटों का क्या काम है? इन ऊँटों का काम है भारी वजन वाले सामान को उठाना, इधर से उधर ढुलाई का काम करना। इन ऊँटों की एक क्वालिटी, ये नस्ल है जो गोमट नस्ल है। राज्य पशु, राज्य पशु घरेलू या पालतू श्रेणी के अंदर कौन सा? ऊँट को, जो जून 2014 में घोषणा हुई थी। राज्य पशु ऊँट, जिसकी घोषणा 2014 के अंदर हुई थी और 19 सितंबर 2014 में दर्जा मिला था राज्य पशु का। किसको? ऊँट को। वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस डेमोडेरियस। कैमलस डोमोडेरियस है इसका वैज्ञानिक नाम। किचन गांव, किचन गांव पहले हम जोधपुर में पढ़ते थे, अब हम पढ़ेंगे फलोदी जिले के अंदर। किचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुर्जा पक्षी की शरण स्थली कहाँ पे? किचर गांव में है। वैज्ञानिक नाम क्या है? कुर्जा पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? डेमोसिल क्रेन। डेमोसिल क्रेन इसका वैज्ञानिक नाम है। कुर्जा पक्षी कहाँ पर है? ये ताल छापर चूरू में भी कुर्जा पक्षी देखने को मिलते हैं। ताल छापर चूरू, जिसमें काले हिरण पाए जाते हैं कृष्णमृग के नाम से, वहाँ पे भी ये कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं। कुर्जा पक्षी के ये कुर्जा है प्रवासी पक्षी है। कुर्जा किस प्रकार का पक्षी है? ये प्रवासी पक्षी है। याद रखना कि कुर्जा किस तरह का पक्षी है? ये प्रवासी पक्षी है। परिवहन से संबंधित देखते हैं इस जिले के अंदर। फलोदी में हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है भारतीय वायुसेना के द्वारा। भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के द्वारा फलोदी के अंदर हवाई पट्टी का भी कार्य चल रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का 6ठा एयरबेस बनाया गया। कहाँ पे? फलोदी के अंदर बनाया गया है 6ठा एयरबेस। फलोदी से NH11 व NH125 गुजरता है। फलोदी से NH11 व नेशनल हाईवे 125 गुजरता है। बालू का स्तूप इस जिले के अंदर कितने? 41.5% है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है इसके अंदर। बालू का स्तूप जो बीकानेर और फलोदी के बीच का है, बालू का स्तूप जो बीकानेर जिला है और फलोदी है उसके बीच का है। और यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है और इन चट्टानों को कहते हैं हमादा। सिवाना, बालोतरा और पोखरण यहाँ पे बालू का स्तूप क्षेत्र है। और ये यहाँ पे जो बालू का स्तूप क्षेत्र है, यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है और इन चट्टानों को क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। क्या? हमादा कहते हैं इन चट्टानों को, जो फलोदी और बीकानेर के बीच में बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है उसके अंदर ये पाई जाती है चट्टानें। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? फलोदी जिला है, जिसमें 5 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। 5 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। कौन से जिले में? फलोदी में। पहले हम जोधपुर पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे हम फलोदी। राजस्थान का सबसे शुष्क गांव कौन सा है? सम गांव है, जैसलमेर के अंदर है। भारत का सबसे गर्म स्थान फलोदी है। सबसे गर्म जिला पूछेंगे तो चूरू होगा। सबसे गर्म जिला राजस्थान का चूरू होगा, ठीक है। और सबसे गर्म स्थान में आएगा फलोदी। गर्म में पहले हम जोधपुर पढ़ते रहिए, हम अब फलोदी होगा गर्म स्थान। जिले में पूछेंगे तो चूरू, याद रखना। अब इतिहास जानते हैं फलोदी जिले का। इतिहास के अंदर पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था। किसको? फलोदी जिले को पृथ्वीराज चौहान के समय में विजयनगर कहा जाता था।
राव सूजा ने 1488 में यहाँ एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, उसका नाम था फलोदी दुर्ग। और ये राव सूजा है, ये राव जोधा के बेटे हैं। और सिंधु जी कला की विधवा पुत्री फल्ला के नाम पर इस दुर्ग का नाम फलोदी दुर्ग किया गया था। जो सिंधु कला की विधवा पुत्री थी इसका नाम था फल्ला, इसके नाम पर जो फलोदी दुर्ग है उसका नामकरण किया गया था। और ये सिंधु कला जी हैं, ये ब्राह्मण थे। नेक्स्ट लटियाल माता का मंदिर कहाँ पे है? पहले हम जोधपुर में पढ़ते थे, अभी पढ़ेंगे फलोदी जिले के अंदर। लटियाल माता का मंदिर कहाँ है? फलोदी जिले में। निर्माण कब हुआ था इसका? 1458 में हुआ था। और किसने करवाया था? सिंधुजी कला ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? लटियाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कला ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन? लटियाल माता है जो कला ब्राह्मणों की कुल देवी है। अन्य स्थान पे इस माता का मंदिर जो लटियाल माता है कहाँ पे है? लोदरवा जैसलमेर में है, यहाँ भी लटियाल माता का मंदिर है। और मेयाजी मांगलिया का मंदिर भी कहाँ है? फलोदी जिला, जो पापिनी तहसील है फलोदी जिले में, वहाँ पे है। किसका? मेयाजी मांगलिया का मंदिर है यहाँ पे, जो 5 पीरों में शामिल है। 5 पीरों के अंदर शामिल है मेयाजी। अब इसकी ट्रिक है, 5 राजस्थान के 5 पीर गोपी राम है, गो से गोगा जी, और पी से पाबू जी, और आर से रामदेव जी, और मैं से मेया जी, और है से हड़बू जी। तो ये ट्रिक है राजस्थान के 5 पीरों की। तो मेला कहाँ लगता है इसका? किसका? मेयाजी मांगलिया। मेयाजी मांगलिया जगह मेला जन्माष्टमी भाद्र पद कृष्ण अष्टमी को लगता है। किसमें? बापिनी तहसील फलोदी जिले में है। और मेयाजी मांगलिया, इनके घोड़े का नाम है किरड़ काबरा। किरड़ काबरा है इनके घोड़े का नाम। मेयाजी मांगलिया है, उनका घोड़े का नाम है किरड़ काबरा। मेला बढ़ता है जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन राजस्थान में कहाँ कहाँ पे मेले लगते हैं वो देखते हैं। जन्माष्टमी के दिन लगने वाले मेले, भगवान श्री कृष्ण का मेला कहाँ पे? नाथद्वारा राजसमंद जिले के अंदर लगता है। और जाम्बोजी का मेला मुकाम तलवा बीकानेर, मुकाम तलवा बीकानेर के अंदर भी लगता है जन्माष्टमी के दिन। और मेयाजी मांगलिया का बापिनी जो फलोदी जिले में लगता है। नरहड़ के पीर शक्कर बाबा का उर्स झुंझुनू जिले के अंदर लगता है। तो ये मेले लगते हैं जन्माष्टमी के दिन। पाबूजी, पाबूजी का भी संबंध पहले हम जोधपुर से पढ़ते थे, लेकिन अब पढ़ेंगे हम फलोदी। ये फलोदी जिले से इनका संबंध। जन्म स्थान कहाँ पे? कोल मंडू फलोदी के अंदर है पाबूजी का संबंध। शहीद स्थल कहाँ पे इनका? देचू फलोदी के अंदर है। प्रधान मंदिर कहाँ है? कोल मंड फलोदी के अंदर है। घोड़ी का नाम क्या? पाबूजी घोड़ी का नाम केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम है। केसर कालमी पाबूजी की घोड़ी का नाम। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस को पाबूजी का मेला लगता है। हड़बूजी सांकला का प्रथम मंदिर, हड़बूजी सांकला का पहला मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव जो फलोदी के अंदर है। बेंगटी गांव फलोदी जिले के अंदर है हड़बूजी सांकला का पहला मंदिर है। जन्म कहाँ होता है? बुंडेल नागौर जिले के अंदर। बहन का नाम क्या है? सियार। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे कौन? हड़बूजी सांकला। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। गुरु कौन थे? योगी बालकनाथ जी। योगी बालकनाथ जी इनके गुरु थे। इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर जीता था और जोधपुर बसाया था। किनके आशीर्वाद से? हड़बूजी सांकला के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर जीता था और जोधपुर शहर को बसाया था। यहाँ हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। कहाँ? बेंगटी गांव जोधपुर फलोदी के अंदर हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो ये हड़बूजी सांकला के बारे में था, जिनका संबंध फलोदी जिले से है। करणी माता, इनका जन्म सुआप गांव जो फलोदी जिले में है वहाँ पे हुआ था। मूल नाम क्या है? रितुबाई है करणी माता का। और चारणों की किनिया शाखा में, चारणों की किनिया शाखा के अंदर। प्राण त्याग कहाँ पे हुआ था? इनकी मौत कहाँ पे हुई थी? दी यात्रा गांव बीकानेर के अंदर। दी यात्रा गांव बीकानेर के अंदर इनकी मौत हुई थी। इनकी करणी माता जो चारणों की कुल देवी है।
घटियाल शिलालेख कहाँ पे है? फलोदी में। घटियाल शिलालेख प्रत्यार वन से संबंधित है। क्या? घटियाल शिलालेख प्रत्यार वन से संबंधित है। और मंडोर के प्रतिहार, मंडोर के प्रतिहार। और इनके संस्थापक कौन थे? किसके? मंडोर प्रतिहार के संस्थापक थे हरिश्चंद्र से कुकुक तक। हरिश्चंद्र से कुकुक तक। प्राचीन नाम क्या था किसका? घड़ियाल शिलालेख का प्राचीन नाम क्या था? रोहिंच कूप। रोहिंच कूप घटियाल शिलालेख का प्राचीन नाम था। यहाँ घटियाल माता का मंदिर भी है। कहाँ पे? फलोदी के अंदर जो घटियाल शिलालेख मिले हैं वहाँ पे घटियाल माता का मंदिर भी है। सेतरावा, ये कहाँ? सेतरावा फलोदी, यह पत्थरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है। सेतरावा फलोदी जिले में है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पत्थरों की खाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो पत्थर निकलता है उसको स्थानीय भाषा में छीण पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? छीण पत्थर कहते हैं। यहाँ पे जो पत्थर निकलता है उसको स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में छीण पत्थर कहते हैं। जाम्बा गांव, कौन सा गांव? जाम्बा गांव। जाम्बा गांव फलोदी में है। यहाँ जाम्बो जी का धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है। जाम्बो गांव है, यहाँ पे जाम्बो जी का धार्मिक स्थल है। यह विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। यह विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। क्या? जाम्बा गांव है जो फलोदी जिले में है, जो विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। हवेलियाँ कौन कौन सी है इस जिले के अंदर? उनको जानते हैं। लालचंद चड्ढा की हवेली, सांगीदास थानवी की हवेली, फूलचंद गोलछा की हवेली, मोतीलाल अमरचंद की हवेली, जो फलोदी जिले में है। तो ये हवेलियां हैं फलोदी जिले के अंदर। कौन कौन सी हैं? लालचंद सागीदास जी, फूलचंद गोलछा की और मोतीलाल अमरचंद की हवेली फलोदी जिले में है। मेजर शैतान सिंह, इनका संबंध भी फलोदी जिले से, जो बाणासुर गांव है उसके अंदर। ये परम चक्र युद्ध विजेता थे। कौन? मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र युद्ध विजेता थे, जिनका संबंध बाणासुर गांव है फलोदी जिले में, तो वहां से इनका संबंध है। लोहावट का युद्ध, लोहावट का युद्ध स्थल कहाँ पे है? फलोदी। कब हुआ था? 1563 में हुआ था। राव चंद्रसेन वर्सेस उदय सिंह के बीच में हुआ था। और मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी थे। महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी। लारडिया गांव, पहले हम जोधपुर में पढ़ते थे। लारडिया गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? जो फलोदी जिले में है। ये गांव रेत के समुद्र में डूबता जा रहा है। कौन सा गांव? लारडिया गांव है जो फलोदी के अंदर है, जो रेत के समुद्र में डूबता जा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, ये अपना फलोदी जिला दर्शन कंप्लीट हुआ। तो सभी साथी कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा था। थैंक यू सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।